हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने सावन की जो भी सोमवार पड़े हैं उन पर आपने कोई भी उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर इस सावन की आखिरी सोमवार के दिन जो भी आप कार्य करेगी वह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। इसलिए माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन कौन सा वह एक उपाय आपको कर लेना है। माता एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं महायोग टीवी चैनल का ऑनर सौगंध खाता हूं कि अगर आपकी मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना। माताएं एवं बहनों, अगर आप सावन सोमवार के यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मन कर चलिए, आपका जीवन बदलनाते हैं, आपकी भाग्य बदल जाएगा। अगर आप सावन सोमवार की इस वीडियो को देख लेते हो, महादेव की अगर आप सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना। आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं इस वीडियो को देखने के बाद पूरी हो जाएंगे। माताएं एवं बहन ऑन, अगर आप भगवान शिव की सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखें। 24 घंटे के अंदर आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सावन सोमवार के दिन मैं आपको कुछ ऐसी उपाय बताने वाला हूं जो आपको जरूर ही कर लेना है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि पहली चीज है जो कि आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन जरूर ही दान करने देनी है। अगर आप इस चीज का दान कर देते हैं तो मन कर चलिए, आपको महादेव का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। जो आपको सावन के महीने में किसी भी दिन आपने कोई भी उपाय नहीं किया था, कोई बात नहीं, उन सभी का फल आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन मिल जाएगा। बस आपको हरी चूड़ी होती है, जो माताएं बहनें होती हैं वह हरी चूड़ी अवश्य ही पहनते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस दिन सावन का आखिरी सोमवार पड़ने जा रहा है उसी दिन आपको हरी जोड़ी किसी दुकान से आपको जरूर की खरीद लेनी है और किसी मंदिर में जाना है और मंदिर में जो भी महिलाएं आती हैं उन्हें आप इन चूड़ियों का प्रदान कर दीजिए। अगर कोई महिला आपको नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, आप इन हरी चूड़ियों को मंदिर में आप जहां पर शिवलिंग को वहां पर आप शिवलिंग से टच कर करके आप इन चूड़ियों को, चुप मंदिर होती है उनकी दीवार होती है उसे पर आप रख दीजिए और बस आपको इतना ही कर लेना है। इसके बाद आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएंगे, महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में हम आता है बहनों, अगर आप इस उपाय को नहीं करती हैं तो आपके लिए हम और भी ऐसे उपाय बता देते हैं जो कि आपको उसे उपाय को जरूर कर लेना है। चलिए हम आपको अगली चीज बता देते हैं जो कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन आपको अवश्य ही दान कर देनी है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि चावल का दान करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार के दिन अगर चावल का दान करता है तो मन कर चले उसके भाग्य के तारीख निराले को जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, महादेव उसे प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई हो जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अगर सावन में इस उपाय को कर लिया और तू मन कर चलिए, उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है, सो आराम की कोई कमी नहीं होती। एवं हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी होती है, ऐसे व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं और उसके घर में कभी कोई धन दौलत की कमी नहीं होती। इसलिए आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन चावल का दान अवश्य ही करना है। इसके लिए हम आपको बता दें कि आपको मंदिर होता है, मंदिर के चुप पुजारी होते हैं, उन्हें भी आप चावल का दान कर सकते हैं। मां के चलिए, जो माता बहन ऐसा कर लेती है तो उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहती, उनके घर से गरीबी का हमेशा के लिए नाश हो जाता है और उनके घर में फिर कभी गरीबी फूल कर भी नहीं आती। और उनके जो व्यक्ति होते हैं जो कि कई सालों से परिश्रम कर रहे होते हैं और उनकी नौकरी नहीं लग रही होती है तो उनकी भी नौकरी लग जाती है और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद ऐसे घर पर हमेशा के लिए बन जाता है। इसलिए आपको इस चावल के उपाय को जरूर ही करना चाहिए। चावल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। चावल का दान करने से घर में धन और समृद्धि आती है। सावन की आखिरी सोमवार के दिन
चावल का दान हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दही दही का दान करने से शीतलता और सुख में वृद्धि होती है। दही को शीतलता और सुख का प्रतीक माना जाता है। माता ने बहन को, आप सभी को हम बता दें कि जो हमारे बहन होते हैं जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां लगी होती हैं, तो आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन जहां पर भी आपके घर के आसपास मंदिर हो वहां पर आपको जाना है और साथ में थोड़ा सा आपको जो दही होता है उसको भी ले जाना है। आप किसी एक छोटा पत्र में ले जा सकते हैं, वहां पर आपको दही साथ में जरूर ले जाना है और उसी में थोड़ी सी आप शक्कर डाल दे जिससे कि दही मीठा हो जाए। और जो भी उसे मंदिर में आए उसे सभी व्यक्तियों को आप दही का दान कर, ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन इस तरह से इस उपाय को करती है तो उसके घर में जो कोई बीमार व्यक्ति होता है वह सही हो जाता है। उसके जो भी उसे समस्याएं रहते हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो दही होता है यह प्रत्येक बीमारी का नाशक होता है। और महादेव की फिर हम पर एक ऐसी कृपा बन जाती है जिससे कि जन्म जन्मांतर की हमारी कोई भी समस्या होती है जो कि बीमारी से रिलेटेड होती है वह हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाती है। इसलिए सावन की आखिरी सोमवार के दिन आप यानी कि जो हमारे माताएं बहनें होती हैं जिन्होंने महायुद्ध टीवी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनके जीवन में हम सभी समस्याओं को नाश कर देंगे, यानी कि सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे। इसलिए माताएं बहनों, इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही लाभदायक और मंगलकारी माना जाता है। दही का दान करने से घर में शीतलता और सुख आता है। चीनी का दान करने से मिठास और सुख में वृद्धि होती है। चीनी को मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है। चीनी का दान करने से घर में मिठास और सुख आता है। एक तरह से कहा जाए तो जिस भी घर में क्लेश होता है कलह होती है, यानी कि जिस घर में हमेशा ही लड़ाई का माहौल बना होता है। जो हमारे कई माता बहनें होती हैं जिनके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है, उन माता बहनों को इस उपाय को चोरी छुपे अवश्य ही कर लेना है। मां के चलिए, जो माता बहन बहुत ही अपने घर से परेशान है, यानी कि उसके घर में हमेशा ही लड़ाई होती रहती है, तो उसे माता बहन को जो चीनी होती है उसका दान जरूर ही कर देना है। यानी कि हम आपको बता दें कि जो माता बहन है उसे सावन की आखिरी सोमवार पर जहां भी सिर्फ का मंदिर हो, यानी कि महादेव का मंदिर हो, वहां पर चले जाना है और साथ में कम से कम आपको आधी किलो या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार आपको चीनी ले जाना है। और आपने जो मंदिर होता है, मंदिर के झुक पुजारी होती है, उन्हें आप दान कर देना है। अगर आप उन्हें दान नहीं करना चाहती तो आप एक काम कर सकती हैं, जहां जाती हैं वहां पर आपने कोई गरीब होते हैं, जो बहुत सारे हमारे गरीब भाई बहन होते हैं, उनको आप जरूर की इस चीनी का दान करें। माना जाता है कि अगर आप सावन की आखिरी सोमवार के दिन चीनी का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि ऐसा ही एक और उपाय है जिसे बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। घी का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। घी को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। घी का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। एक तरह से कहा जाए, जिस घर में अगर कोई व्यक्ति घी का दान कर देता है, यानी कि सावन की आखिरी सोमवार बाएं घी का दान कर देता है, तो उसे घर के तारे निराले हो जाते हैं। यानी कि उसे घर के जितने भी भाई या बहाने होती हैं उनमें एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है, जो कि आपको 48 घंटे के अंदर ही देखने को मिलने लगेगी। अगर आप सावन के आखिरी सोमवार पर इन चीजों का दान कर देंगे, तो यानी कि आप घी का दान कर देंगे, तो कैसे व्यक्तियों की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। माता एवं बहनों, इसलिए आपको इस चीज का उपाय जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको महायोग टीवी चैनल के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी को फ्री माध्यम में देता हो। इसलिए वीडियो को लाइक और हर एक माता बहन को इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
चलिए हम आपको अब अगली चीज बता देते हैं, जो कि आपको कौन सी चीज है जो दान जरूरी कर देनी है। शहद। शहद का दान करने से मिठास और सुख में वृद्धि होती है। शहद को मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है। शहद का दान करने से घर में मिठास और सुख आता है। माना जाता है कि जो शहद होता है, यानी कि जो इसको बनाने वाली होती है, यानी कि मधुमक्खी होती है, यह माता लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय होती है। जिस घर के आसपास कहीं भी अगर शहद का, जो कि मधुमक्खी द्वारा बनाया गया घर होता है, उसे कहीं भी आपके घर के आसपास बना हुआ है, तो मन कर चलिए, यह बहुत ही शुभ होता है। और जो कोई व्यक्ति सावन की आखिरी सोमवार के दिन इस चीज का दान करता है, तो यह बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की घर में बहुत पुराने टाइम से गरीबी चली आ रही है, दरिद्रता चली आ रही है, तो हर एक माता बहन को इस चीज का दान जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि यह चीज बहुत ही शुभ होती है। अगर आप सावन के महीने में इस चीज का दान करती है, तो माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पीले वस्त्र का दान करने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पीले वस्त्र को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पीले वस्त्र का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सावन की आखिरी सोमवार पर आपको पीले वस्त्र का दान जरूर ही कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि जो व्यक्ति पीले वस्त्रों का दान करता है, किसी इन वेस्टर्न का दान तो आप किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, पर आपको सावन की सोमवार के दिन इन वेस्टर्न का दान जरूर ही कर देना है। क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जो पीले वस्त्र होते हैं, यह आपने हमेशा देखा होगा कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वह पीले वस्त्र हमेशा ही पहनते हैं। क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जो पीला कलर है, यह भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और शुभ माना जाता है। इसलिए आपको पीले कलर का, यानी कि कोई भी कपड़ा हो, उसे आप पीले कलर के कपड़े को आप सावन के आखिरी सोमवार के दिन जरूर ही आपको दान कर देना चाहिए। सभी को, हर एक माता बहन को इस चीज को जरूर दान करना चाहिए। चलिए हम आपको अब अगली चीज बता देते हैं। सोना या सोने की वस्तु। सोना या सोने की वस्तु का दान करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। सोना या सोने की वस्तु को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सोना या सोने की वस्तु का दान करने से घर में धन और समृद्धि आती है। माता एवं बहनों, आपको इस चीज का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जा सकता है। अगर आप सावन की आखिरी सोमवार के दिन इस चीज का दान कर देते हैं, कहा जाता है कि वेदों में ऐसा बताया गया है कि आप सृष्टि से इतना सब मिलता है, आपको धूप मिलती है, छाया मिलती है, धन मिलता है, दौलत मिलती है, पर आप सृष्टि को क्या देते हैं? आपको यह भी जरूर ही सोचना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी चीज अगर सृष्टि को देते थे, दे देते हैं, तो मानकर चलिए आपको उसका लाख गुना आप लौट कर मिलता है। यानी कि आप थोड़ा सा चीज किसी को देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी लाख गुनी वृद्धि होकर वह चीज आपको मिल जाती है। यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा मिलती है। इसलिए आपको ज्यादा आप किसी चीज का दान नहीं कर सकते, तो आप थोड़ी सी चीज का महादेव के लिए, यानी कि आप अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो आप महादेव के लिए जरूर ही इस चीज का आपको दान करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माताएं बहनों, अगर आप इस चीज का दान नहीं कर सकते, या फिर आपके मतलब आपके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम बता दें कि आपको एक दूसरी चीज भी है। अगर उसे चीज का भी आप दान करेंगे, तो यह भी बहुत ही अच्छा और महादेव की कृपा लायक ही माना जाता है, मानता है। एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नाटेन चांदी या चांदी की वस्तु, चांदी या चांदी की वस्तु का दान करने से शीतलता और सुख में वृद्धि होती है। चांदी या चांदी की वस्तु को शीतलता और सुख का प्रतीक माना जाता है। चांदी या चांदी की वस्तु का दान करने से घर में शीतलता और सुख आता है। माता एवं बहनों, आप ज्यादा कुछ दान नहीं करना चाहते हैं, तो एक काम अवश्य ही करें। आप किसी भी आपके घर के आसपास, यानी कि आपके घर के आसपास बाजार जरूर होगा, वहां से आप एक छोटी सी मूर्ति ले आना है। मूर्ति आपको, जो कि नंदी महाराज होते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, उन सभी को पता है कि नंदी महाराज होते हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर अगर आप महादेव को नंदी की मूर्ति अर्पण करते हैं, तो मां के चली आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है।
यानी कि आप जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। माता एवं यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है, इसीलिए आपको जरूर दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप महादेव के मंत्र में आप इस चीज का दान करेंगे तो आपको पलट करके 1000 गुना, लाख गुना, यानी कि करोड़ गुना आपको लाभ मिलता है। इसलिए आपको इस चीज का दान अवश्य करना चाहिए। कमल का फूल। कमल का फूल दान करने से पवित्रता और सुख में वृद्धि होती है। कमल का फूल को पवित्रता और सुख का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल दान करने से घर में पवित्रता और सुख आता है। माना जाता है कि कमल का फूल बहुत ही हर एक पूजा पाठ में जरूर ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं वेदों और शास्त्रों में भी बताया जाता है कि कमल के फूल का उपयोग अब भी से नहीं किया जा रहा है, बल्कि हजारों साल पहले से ही कमल के फूल का उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह है खिलता तो बहुत ही कीचड़ वाली जगह पर है, पर इसका सुंदरपन बहुत ही मन को मोह होने वाला होता है। इसलिए इसका उपयोग पूजा पाठ में बहुत विस्तार से लोग करते हैं। पर आप सभी को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि सावन की आखिरी सोमवार पर जो व्यक्ति कमल की फूल का दान कर देता है, यानी कि किसी भी आप महादेव की जो शिवलिंग होती है वहां पर आप चढ़ा दीजिए, या फिर आप किसी भी मंदिर में अगर आप सावन की आखिरी सोमवार के दिन इस चढ़ा देते हैं तो मन कर चले आपका भाग्य बदलने हैं। आपकी भाग्य से सभी परेशानियों का नाश हो जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। माताएं एवं बहन लो, आप हमारा विश्वास कीजिए, इन उपायों को कीजिए, आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। सभी माताएं बहनें इस उपाय को अवश्य ही कर लें, क्योंकि यह उपाय बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तुलसी। तुलसी का दान करने से पवित्रता और सुख में वृद्धि होती है। तुलसी को पवित्रता और सुख का प्रतीक माना जाता है। तुलसी का दान करने से माता एवं बहनों, आपको यह तो झांत ही होगा कि जो माता लक्ष्मी होती है वह तुलसी में ही बात करती हूं, यानी कि उनका दूसरा स्थान तुलसी होता है, पहला स्थान आता है। एवं पहले अगर आपको पता नहीं हो तो हम आपको बता दें कि पहला स्थान माता लक्ष्मी का स्वर्ग लोक है और जो दूसरा स्थान है वह तुलसी माता है, यानी कि तुलसी के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। और जो व्यक्ति सावन की आखिरी सोमवार के दिन अगर तुलसी का दान करता है, यानी कि जिस किसी माता के घर तुलसी नहीं लगी होती है, उसे अगर उसके घर पर वह एक तुलसी का पौधा दे देता है तो मानकर चलिए ऐसी व्यक्ति को लाख गुना या 1000 गुना या फिर करोड़ों गुना का लाभ होता है। इसलिए आपको तुलसी आपके घर में बहुत सारी लगी हुई है तो आप एक तुलसी का दान जरूर ही कर दें। अगर आपके घर में बहुत सारी तुलसी लगी है तो आप सभी तुलसियान का दान कर दीजिए, यानी कि आपके घर में एक तुलसी जरूर की होनी चाहिए, पर आप उन सभी तुलसियान का दान कर दीजिए। माना जाता है कि अगर आप तुलसी का दान कर देते हैं तो आपके घर में जो भी समस्या होती है, जो भी बढ़ाया होती हैं, उन सभी का नाश हो जाता है और शुभ समिति की प्राप्ति होती है। आपके घर में कभी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी का ऐसे घर में हमेशा ही बस होता है। जिस घर में साफ सफाई होती है उसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा ही तुलसी में विराजमान होती है और उसे घर पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होने देती एवं अपनी कृपा अपने भक्तों पर हमेशा ही बनाए रखती है। माता लक्ष्मी के लिए इस सच्ची वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखे। जो माता लक्ष्मी ही है जो हमारे संसार को अपने अंदर समाये हुए हैं और इसकी सड़क सृष्टि का पालन करता है, यानी कि अगर धन नहीं होगा तो इस संसार में सभी प्राणी भूखे मर जाएंगे। इसीलिए धन का होना भी बेहद ही जरूरी है। इसलिए आप सावन की आखिरी सोमवार के दिन तुलसी का दान जरूर ही कर दी। आपको 24 घंटे में आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, वह 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। पीले फूल। पीले फूल का दान करने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पीले फूल को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पीले फूल का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। माना जाता है कि जो पीले फूल होते हैं वह कनहर के होते हैं, यानी कि आप कनहर के फूलों का दान अगर सावन की आखिरी सोमवार के दिन कर देते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी का ऐसी व्यक्तियों पर विशेष आशीर्वाद होता है। माताएं एवं बहनों, आपको पर एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना है।
आपको जो मंत्र होता है वहां से आपको कनहर के फूल को भूलकर भी नहीं तोड़ना है, यानी कि आपको कनहर के फूल घर से ही ले जाने हैं। आपके घर के आसपास कनेर का फूल जरूर है, यानी कि फुल आवक के घर के पास जरूर की लगा होगा, यानी कि किसी न किसी माता बहन के घर पर कनहर का फूल जरूर ही लगा होता है। वहां से आपको कनहर के फूल को अवश्य ही तोड़ लेना है और आपको उसे फूलों का आपको किसी न किसी को दान कर देना, या फिर आप महादेव जो शिवलिंग होती है वहां पर आपको चढ़ा देना है। तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। केले का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। केले को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। केले का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। सब्जियों का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। सब्जियों को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। सब्जियों का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। फलों का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। फलों को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। फलों का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। दूध का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। दूध को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। दूध का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। पान का दान करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। पान को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पान का दान करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। सुपारी का दान करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। सुपारी को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सुपारी का दान करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। लौंग का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। लौंग को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। लौंग का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। इलायची का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। इलायची को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। इलायची का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। धनिया का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। धनिया को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। धनिया का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। मेवे का दान करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। मेवे को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मेवे का दान करण आस्क्यात गुड़ का दान करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। गुड़ को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गुड़ का दान करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। चॉकलेट का दान करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। चॉकलेट को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चॉकलेट का दान करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। मिठाई का दान करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। मिठाई को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मिठाई का दान करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। फूल गोभी का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। फूल गोभी को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। फूल गोभी का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। ब्रोकोली का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। ब्रोकोली को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। ब्रोकोली का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। शिमला मिर्च का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। शिमला मिर्च को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। शिमला मिर्च का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। अनानास को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। अनानास का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। संतरा का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। संतरा को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। संतरा का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। मौसम्बी का दान करने से स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है। मौसम्बी को स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। मौसम्बी का दान करने से घर में स्वास्थ्य और तेज आता है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें, कुछ ऐसी भी चीज हैं जिन्हें आपको सावन के आखिरी सोमवार पर भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। यह भी आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी और खास है। चलिए हम आपको बता देते हैं। लोहे की वस्तुएं। लोहा एक कठोर और ठंडा धातु है।
जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। लोहे की वस्तुओं का दान करने से दुर्भाग्य और नकारात्मकता आती है। झकाले वस्त्र। काला रंग नकारात्मकता और शोक का प्रतीक है। काले वस्त्र का दान करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है। काली वस्तुएं। काली वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। काली वस्तुओं का दान करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आती है। नमक वालू। नमक एक कठोर और तीखा पदार्थ है जो रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। नमक का दान करने से रिश्तों में दरार और नकारात्मकता आती है। मिर्च। मिर्च एक तीखा और कठोर पदार्थ है जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मिर्च का दान करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है। कटे हुए फूल। कटे हुए फूल नकारात्मकता और विनाश का प्रतीक है। कटे हुए फूलों का दान करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है। बासी वस्तुएं। बासी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। बासी वस्तुओं का दान करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आती है। टूटी हुई वस्तुएं। टूटी हुई वस्तुएं नकारात्मकता और विनाश का प्रतीक है। टूटी हुई वस्तुओं का दान करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आती है। कांच की वस्तुएं। कांच की वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। कांच की वस्तुओं का दान करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आती है। प्लास्टिक की वस्तुएं। प्लास्टिक की वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करने से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आती है। इन चीजों का दान करने से बचना चाहिए और सावन की आखिरी सोमवार पर सकारात्मक और शुभ चीजों का दान करना चाहिए, जो आपको हमने सभी चीज विस्तार माध्यम से बताई है। माताएं एवं पहले आप सभी से हाथ जोड़कर अपने निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक ग्रुप में भेजें। हर एक माता बहन तक इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी को पहुंचाएं जिससे कि भारत के हर कोने में यह जानकारी पहुंचे और हर एक माता बहन को ज्ञान हो सके कि किन चीजों का दान सावन सोमवार पर जरूर ही करना चाहिए और किन दान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए माता एवं बहनों, आपको हम बता दें कि ऐसी चीजों का आप भूल कर भी दान ना करें जिससे कि भगवान आपसे क्रोधित हो जाए। कहा जाएगी एक तरह से भगवान आपसे नाराज हो जाए। माताएं बहनें वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।